गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8A पढ़ेंगे। अच्छा, इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप कैसा फील करते हो जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है? थोड़ा सा नर्वसनेस हो जाता है, हाँ, है ना? कैसा मार्क्स आएगा, कैसा क्वेश्चंस आएगा, वो सब में आप घबराने लगते हो। तो इसी पे कहानी है एग्ज़ामिनेशन टाइम। ये R.K. नारायण का पॉपुलर बुक स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स पे है। एक स्वामी एंड हिज फ्रेंड एक पॉपुलर बुक है, उसमें से एक छोटी कहानी ली गई है जिसका नाम है एग्ज़ामिनेशन टाइम। तो बिफोर यू रीड, स्टोरी पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं। हाउ डू यू फील जस्ट बिफोर योर एग्ज़ामिनेशन बिगिन? आप एग्ज़ामिनेशन के ठीक पहले कैसा फील करते हैं? डू यू फील नर्वस? क्या आप नर्वस होते हैं? दिस एक्सट्रैक्ट मीन्स कहानी का एक भाग। ये स्वामी नारायण एक बुक है जिसमें से एक भाग ये लिया गया है। दिस extract is taken from R.K. Narayan's popular book Swami and His Friends. The book is a story of 10-year-old Swaminathan, who is quite different from the present-day children. A boy full of innocence, underline करेंगे innocence, and wonder. स्वामीनाथन की ये स्टोरी है जो कि दूसरे बच्चों से कुछ अलग है। उसमें बहुत मासूमियत भी है और अनोखापन भी है। ठीक है, रीड ऑन टू एन्जॉय द मिक्स्ड रिएक्शन ऑफ स्वामीनाथन एंड हिज फ्रेंड जस्ट बिफोर एग्जामिनेशन। इस कहानी को पढ़ो और स्वामीनाथन उसके फ्रेंड के साथ क्या हुआ जस्ट एग्जामिनेशन से पहले वो हम समझेंगे। तो ये चैप्टर में 2 पार्ट में करूँगी एक्सप्लेनेशन, ताकि वीडियो आपके लिए कुछ बड़ा ना हो जाए। इन अप्रैल जस्ट 2 weeks बिफोर द एग्ज़ामिनेशंस, अप्रैल में जस्ट 2 weeks 2 सप्ताह पहले एग्ज़ामिनेशन के, स्वामीनाथन रियलाइज दैट हिज फादर वाज चेंजिंग फॉर द वर्स। उसके पिताजी बहुत बदल रहे हैं, अपने स्वभाव के विपरीत हो रहे हैं। ही वॉज बिकमिंग फसी एंड डिफ़िकल्ट, वो बहुत समझने जैसे जिनको समझ नहीं सकते वैसा उनका व्यवहार बदलता जा रहा था। He seemed all of a sudden to have made up his mind to harass his son. अंडरलाइन करेंगे harass, अंडरलाइन करेंगे फसी, अंडरलाइन करेंगे realized, difficult। वो हर कुछ भी मौका मिलता अपने बेटे को वो निंदा कर रहे थे, हरास कर रहे थे। If the latter was seen chatting, अंडरलाइन करेंगे chatting with his granny, he was told sourly, remember boy, there is an examination, your granny can wait, not your examination। अब जब भी बेचारा स्वामी अपने दादी से बात करता तो उसके पास जाते बोलते बड़े ही कड़े बोली में बोलते कि देखो स्वामी नाथन, तुम्हारी दादी वेट कर सकती है बात करने के लिए, पर तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं वेट कर सकता, जाओ जाके पढ़ाई करो। If he was seen wandering behind his mother, underline करेंगे wandering, he was hunted down, underline hunted, and sent to his desk। अगर वो मम्मी के पीछे पीछे घूमता भी दिखाई देता तो वो खोज दिया जाता और उसको वापस पढ़ने भेज दिया जाता। If his voice was heard anywhere after the Taluk office gong had struck 9, a command would come from his father's room। अगर उसका आवाज़ कहीं और से भी सुनाई देता सिवाय स्टडी रूम के और 9 बज जाता घड़ी में, तो उसके पिताजी का आवाज़ आता, स्वामी why haven't you gone to bed yet? You must get up early and study a bit। स्वामी तुम अभी तक सोने क्यों नहीं गए, तुम्हें जल्दी जगना है और पढ़ना है। One day he asked his dad, why are you so nervous about my examinations? एक दिन वो अपने पापा से पूछा, पिताजी आप मेरे एग्ज़ाम को लेके इतना नर्वस क्यों है? एग्ज़ाम तो मेरा है, आप इतना नर्वस क्यों हो रहे हैं? Suppose you fail,
अगर तुम फेल हो गए तो? आई वॉन्ट, मैं नहीं होऊंगा। ऑफ कोर्स यू वॉन्ट, इफ यू स्टडी हार्ड एंड आंसर वेल। सपोज यू fail all your classmates goes up, underline classmates, leaving behind. You can start doing just what you like on the very day of examination closes. हाँ, तुम नहीं होगे अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे। मैं तो नहीं चाहता कि तुम फेल हो जाओ, पर सोचो कितनी बेइज्जती होगी। तुम अब एक ही क्लास में रहोगे, तुम्हारे साथी लोग दूसरे क्लास चढ़ जाएंगे। इसलिए पास हो जाओ और जो भी काम करना है एग्ज़ाम के बाद करना। एट स्कूल एवरीबडी सीम टू बी ओवरवेल्म्ड, अंडरलाइन ओवरवेल्म मैंने बहुत इमोशनल हो जाना, सेंटिमेंटल, बाय द थॉट ऑफ द एग्जामिनेशन। सभी एग्जामिनेशन को लेके बहुत ज़्यादा टेंस हो गए थे। इट वॉज वीक्स सिंस एनीबडी हैज़ सीन अ स्माइल ऑन शंकर फेस। एक सप्ताह हो गया किसी ने भी शंकर के फेस में कोई भी स्माइल नहीं देखा। सोमू हैड बिकम ब्रिक्स एंड बिजनेस लाइक। सोमू एकदम ब्रिक्स हो गया और जैसे बिजनेसमैन होते हैं वैसा हो गया। राजम केम टू स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ फर्स्ट बेल। राजन एकदम एक घंटी लगने से ही घुस जाता था स्कूल। took down everything the teacher said and left the stroke of the last bell. पूरा हर एक चीज़ लिखता है जो भी टीचर बताते और आखिरी घंटी बजने के बाद ही वो स्कूल छोड़ता। हार्डली अटरिंग, अंडरलाइन अटरिंग मीन्स बोलना, अ डजन ऑफ वर्ड्स टू एनीबडी, कुछ भी बोलता नहीं, बस वो जो भी टीचर बताते लिखता जाता था। मनी वॉज बिगनिंग टू लुक वरीड एंड टुक एवरी अपॉर्चुनिटी, अंडरलाइन करेंगे अपॉर्चुनिटी, to take Shankar aside and have its doubt cleared. मनी ये देख के बहुत ही चिंतित हो गया, घबरा गया कि शंकर का तो एकदम स्माइल ही नहीं है चेहरा में, तो वो शंकर को कोना में लाया और उसका जो भी उसके मन में घबराहट था, डाउट्स था, उसको दूर करने के लिए उससे बातचीत की। ही डोज द स्टेप ऑफ द स्कूल क्लर्क, अंडरलाइन करेंगे डोज, और सामने जो स्कूल क्लर्क आ रहे थे उनको वो डॉज किया, क्लर्क अंकल को। देयर वॉज अ जनरल बिलीफ इन द स्कूल दैट द क्लर्क was omniscient and knew all the questions paper of the classes. ये उस समय एक धारणा थी कि बच्चों में कि जो क्लर्क अंकल थे, बाबू थे, क्लर्क बाबू, वो सारा क्वेश्चन जानते थे, वो मतलब वो सब कुछ जानने वाले थे और उनको पता था कि क्वेश्चन में क्या क्या आने वाला है, एग्ज़ाम में कौन कौन सा क्वेश्चंस आने वाला है। द क्लर्क लुक्ड एक्सट्रीमली एमिएबल, अंडरलाइन एमिएबल, एंड मनी फेल्ट दैट ही कुड आस्क एनीथिंग एट द मोमेंट एंड गेट इट। और क्लर्क एकदम लगते भी थे कि हाँ, वो जो भी सवाल पूछेंगे बच्चे वो आंसर कर देंगे। द Clerk was murmuring something about his cat, a lank, ill-fed thing that was nestling close to him. क्लर्क जो है वो अपनी बिल्ली जो बीमार से दिखती थी उसके बारे में कुछ बड़बड़ा रहे थे। मर्मरिंग अंडरलाइन करेंगे मतलब अपने आप से बड़बड़ाना धीरे धीरे। मोस्ट ऑफ व्हाट ही सेइंग डिड नॉट एंटर मनीज हेड। उन्होंने क्या कहा, बहुत सारे बातें मनी के दिमाग में नहीं घुसी। He was waiting feverishly to open the topic of questions paper. वो बस एकदम क्वेश्चन पेपर का टॉपिक ओपन करने के लिए बहुत हड़बड़ा रहा था। The clerk had meanwhile passed from cats to eye flies, but it made little difference to Money, who was waiting for the other to pause for breath and launch his attack. जो क्लर्क था वो बस कुछ बड़बड़ा रहा था, लेकिन मनी जो है वेट कर रहा था कब ये अपना बड़बड़ाना रोके और वो क्वेश्चन वाला सवाल क्या आने वाला है एग्ज़ाम में उसका अटैक करना स्टार्ट कर दे। You must never let these ice flies buzz near your eyes,
All cases of eye sore can be traced to it. When you get eyes or the only thing you can do is to take a slice of raw onion. उन्होंने कहा कि ये जो मक्खियाँ भिनभिना रही है इनको आँख पास मत लेके आओ, वरना ये तुम्हारे आँखों में आई सोर यानी कि आँखों को एकदम पसंद नहीं आएंगी, आँखों में घुस गई तो फिर तुमको कुछ दवाइयाँ लगानी पड़ेंगी। स्लाइस ऑफ रॉ ऑनियन, कच्चा ऑनियन आँख में लगाना पड़ेगा। मनी रियलाइज दैट द अदर वुड नॉट स्टॉप एंड बटेड इट। देयर इज़ ओनली अ वीक मोर फॉर एग्जामिनेशन सर। मनी को लगा कि अब वो रुकेंगे नहीं, बड़बड़ाते रहेंगे, तो उनको टोकता है और कहता है कि सर एग्ज़ाम में बस एक ही वीक बाकी है। तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे और कल मैं पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन आप लोग को अपलोड कर दूँगी। ओके, आई होप क्लास 6 आपको ये समझ में आया होगा।